हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। द पीएससी शो में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं 69 बीपीएससी पीटी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो देखिए 69 बीपीएससी पीटी आप लोगों ने जिन्होंने भी दिया होगा या जो अभी 70th बीपीएससी के पीटी को देने वाले हैं 30 सितंबर 2024 को, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए दोनों के लिए जो पहले दे चुके हैं और जिन्होंने अभी देना भी है 70th जो मतलब कि बीपीएससी का पीटी है 30 सितंबर को, तो उसमें भी दोनों ही तरह के जो अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, दोनों के लिए वीडियो बहुत कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी मतलब मान लीजिए कि एक एस्पिरेंट्स है जो 2-3 सालों से प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो जो है उन्हें भी 69 बीपीएससी एक ही धरातल पर, एक ही सरफेस पर लाकर खड़ा कर दिया है जो अभी नए एस्पिरेंट्स हैं। क्योंकि एक ट्रेंड चेंज होना, जब भी किसी चाहे वो यूपीएससी का हो या कोई भी मतलब हो, तो जब भी एक ट्रेंड चेंज होता है तो सभी लोग जो हैं उसी कतार में खड़ा हो जाते हैं, ताकि वो उस कतार में खड़ा होते हुए आप और जो भी मतलब कि सहभागी हैं उन दोनों के बीच परस्पर जो है एक मुकाबला चलता रहे। और आप इसी रेस में जो है यदि हैं तो आप इसी रेस में आप उस न्यू पैटर्न पर आधारित किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज 69 बीपीएससी पीटी के बारे में। जो भी आपने रिसोर्सेज यूज़ किए थे 69 बीपीएससी पीटी को पढ़ने के लिए, जब आपको मालूम ये नहीं था कि इस तरह से प्रश्न आने वाले हैं, और उसके बाद जो 70th अभी बीपीएससी होने वाला है उसके लिए जो जो पैटर्न फॉलो होगा, इन सभी मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। देखिए 69 बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें से कुछ प्रश्न जो थे 68 बीपीएससी पैटर्न से अलग थे। देखिए मैं कुछ यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारे प्रश्न अलग नहीं थे। देखिए जो भी प्रश्न थे अलग 10 से 12 प्रश्न वो यूपीएससी के तौर पे एक ढालने की कोशिश किया गया है बीपीएससी के द्वारा। क्योंकि बीपीएससी ये नहीं सोचता है कि एक वन लाइनर प्रश्न पूछा जाए, जो बुक्स में दिया है उसे स्पून फीडिंग करके एक एस्पिरेंट्स के द्वारा वन लाइनर पूछ दिया जाए। यहाँ पर बात होती है कि उसे अप्लाइड करने की, कुछ भी चीज़ें हैं उसे अप्लाइड चीज तरीके से यदि आप करते हैं तो आप थोड़ा सा अलग होते हैं। तो इसी तरह से बीपीएससी ने करने का प्रयास किया है और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज इसी सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। और ये जो सीरीज़ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सीरीज़ ए है और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो 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 प्रश्न थे वो उनके ओरिजिन क्या थे, किस मैगज़ीन या किस बुक्स से आप उसे क्लियर कर सकते थे, उसे आप अच्छे तरीके से उसे आप कर सकते थे। और उसके बाद आप एक कट ऑफ जो है 91 का या 90 का जो है उसे आप पार कर सकते थे। तो चलिए हम लोग बात करेंगे जो फर्स्ट जो प्रश्न है उससे। देखिए पहला ही जो प्रश्न था सेक्शन ए में, जो सीरीज़ ए था उसमें ये दिया हुआ है कि आप वन लाइनर तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आप अब जो है एक अप्लाइड चीज़ें करें ताकि आप थोड़ा सा यूज़ करें अपने ब्रेन का। और इसी तर्ज पर अब कोई भी आयोग चाहता है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। तो देखिए यहाँ पर 5G के बारे में दिया हुआ है। आप यदि देखेंगे तो 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए 3 टर्म, एक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक है एज कंप्यूटिंग और दूसरा है नेटवर्क स्लाइसिंग। तो यहाँ पर जब तक आपको ये तीनों ही टर्म का एक मीनिंग पता नहीं होगा अच्छे से, तब तक जो है आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है आप अब वन लाइनर के तौर पे नहीं कर सकते हैं। और ये जो है मैं इसे जो है कैटेगरी में रखता हूँ कि आप ये जो है एक यूपीएससी की कैटेगरी में है और इसी तरह से प्रश्न जो है यूपीएससी पूछता है। तो आप इसके लिए जो है इस तरह के प्रश्न के लिए विजन आईएएस का जो मटेरियल है या आप पीटी 365 करिए, या फिर मेंस का जो होता है पीटी 365 वो आप करिए, या फिर मंथली मैगजीन जो होते हैं उससे इस तरह के प्रश्न मैंने देखा है और किया भी है। और इस तरह के प्रश्न आप ये जो है बनने के लायक हैं। तो इसी तरह से जो है इसका आंसर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो 1 2 3 था। ऐसे देखिए एक ट्रेंड था कि जो साइंस के प्रश्न होते हैं यूपीएससी में उसका जो होगा करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो कुछ इस तरह का ट्रेंड भी मतलब इस प्रश्न में था। तो चलिए हम लोगों ने पहला देख लिया है। दूसरा देखिए यहाँ पर मैच किया करने का था कि स्पेस मिशन और एक्सप्लोरेशन दिया हुआ है। तो देखिए बहुत सारे जो हैं वो इंडिया में जो भी डेवलपमेंट होता है स्पेस से रिलेटेड वो सिर्फ उतना तक सीमित रहता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक भी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के स्पेस मिशन से रिलेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको इंडिया के बाहर जितने भी स्पेस मिशन होते हैं आपको उसके बारे में जानना ज़रूरी है, अपने दिमाग को यूज़ करना ज़रूरी है, डे टू डे एक्टिविटी जो भी होता है स्पेस से रिलेटेड आपको वो भी जानना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि आपको अप्लाइड जो है माइंड आप काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए थर्ड जो प्रश्न है
इकोनॉमी से है, क्लोथ और उसके ओरिजिन को मैच करना है, तो ये आप एनसीईआरटी से कर सकते थे। एनसीईआरटी भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है इस स्पेस लेता है इसमें। उसके बाद देखिए ये जो साइंस का है, बायोलॉजी का है, ये यहाँ पर दे रखा है टर्म, और यहाँ पर कुछ टेप वॉर्म के बारे में दे रखा है। ये आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और यदि आपने इसे डिटेल में पढ़ा है या फिर किसी भी बुक में वन लाइनर भी पढ़ा है तो ये काम हो सकता है। चलिए देखते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर लैंग्वेज से प्रश्न पूछ दिया गया है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए एक टैक्टिक यूज़ है कि मान लीजिए कि आप जावा जानते हैं, पाइथन जानते हैं, तो मान लीजिए कि आप ये दो जानते हैं लेकिन आप स्क्वायरल और या कोबरा नहीं जानते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक एलिमिनेशन टेक्निक है कि आप उसे यूज़ करें और आप इसे बना सकते थे जैसा मैंने बनाया है। तो यहाँ पर देखिए पाइथन और जावा, यदि ये दोनों ही सही है 2 और 4, लेकिन आप देखिएगा कि किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर 2 और 4 एक साथ नहीं है, इसका मतलब ये है कि 2 और 4 एक साथ किसी में नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद चैट जीपीटी का जो है ये सभी जानते थे, ये एक ईजी प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद देखिए विच इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग, ये एक बायोलॉजी का प्रश्न है और ये हर बुक में लगभग होता है। ठीक है, जहाँ से भी जिस बुक में भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद जनरल साइंस का देखिए ये प्रश्न है, ये जनरल साइंस बोल दिया जाए या फिर ये भी जो है अधिकतर लोग जानते हैं इन टर्म का मीनिंग, इस इंग्लिश जो टर्म दे रखा है। उसके बाद देखिए यूनिवर्स में एक पल्सर क्या होता है, इसके बारे में भी पूछा हुआ है, जनरल साइंस में आप पढ़ते हैं, ये एक ईजी प्रश्न था। उसके बाद देखिए लैब ग्रोइंग डायमंड, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने गिफ्ट दिया था किन्हीं को, तो उस समय बहुत चर्चाओं में था, इसलिए ये जो है मतलब कि ये प्रश्न पूछा गया है। और इस तरह के ही मतलब आपके जो एक्टिविटी है, डे टू डे एक्टिविटी, करंट अफेयर्स, उनको आप थोड़ा सा डीप में पर डे थोड़ा पढ़िए या फिर मंथ वाइज ही पढ़िए, लेकिन आप जो सराउंडिंग्स में जो भी मतलब कि न्यूज़ में होता है उसके बारे में आप थोड़ा सा जो है अब अटेंशंस को बढ़ाइए। उसके बाद देखिए फाइबर के बारे में पूछा गया कि बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स होते हैं वो किस फाइबर के बने होते हैं, ये भी हर बुक में लगभग होता है। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं, तो HMX का फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए यदि आप मालूम था तो ठीक है, और यदि मालूम नहीं था तो इसको छोड़ देते हैं ना, मतलब हमें सभी प्रश्न थोड़ी करने हैं, हमें तो 91 मार्क्स को क्रॉस करने हैं, जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यदि आप ओबीसी से हैं तो एक मतलब कि आप मिनिमम बेयर मतलब कि कट ऑफ में है। उसके बाद देखिए टेस्ला के इस ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आप करंट अफेयर में स्पीडी से भी कर सकते थे, और मतलब स्पीडी से कुछ प्रश्न हैं जो इस बार सिर्फ आए हुए हैं 4 से 5 प्रश्न। स्पीडी का यदि मैं बात करूं तो इस बार जो है एक भूमिका जो है नहीं रहा है लगभग। ये देखिए एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में था, ये इजी प्रश्न था, बहुत न्यूज़ में था ये। उसके बाद देखिए साइंस के प्रश्न कुछ आ गए हैं जो कि एक बेसिक साइंस है, ये भी साइंस का प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पूछ रखा है। उसके बाद ये भी एक साइंस का प्रश्न है। साइंस के प्रश्न जो है वो बेसिक्स हैं, और यदि आपने हाँ देखिए ये जो प्रश्न है साइंस के कोविड वैक्सीन्स के बारे में, तो ये आप साइंस के सिंपल में जो एक बुक्स होता है उससे आप नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी मैगजीन की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैंने पढ़ा था विज़न का PT65। ठीक है, इससे काम हो चुका था और इससे मतलब कि ये प्रश्न ईजिली सॉल्व हो रहे थे। उसके बाद चलिए देखते हैं ये विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज बैड कंडक्टर, ये भी एक बेसिक साइंस है। उसके बाद DNX हेलिक्स डिस्कवर्ड किसने किया था, बेसिक साइंस है। और उसके बाद देख लेते हैं ये भी एक जो है बेसिक साइंस है, 2 सब्जेक्ट्स है, नियर द सरफेस ऑफ द मून यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद ये भी साइंस एक बेसिक साइंस है। उसके बाद ये भी प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटी टू न्यू क्रस्ट, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है और बेसिक थ्योरी है ये। उसके बाद देखिए ये भी बेसिक थ्योरी है, यदि आप थोड़ा सा मतलब कि ज्योग्राफी का नॉलेज रखते हैं। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर देखिए mRNA के बारे में पूछा हुआ है, ये भी आप सिंपल ही बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये हर एक मैगजीन में अब दिया हुआ था उस समय। AC करंट, ये भी एक सिंपल साइंस है। उसके बाद करंट डेंसिटी के बारे में पूछा गया, ये भी एक सिंपल साइंस है। उसके बाद देखिए बेसिक मोस्ट ऑफ द यूजुअल मेडिकेशन ऑफ मेडिकल केमिस्ट्री के बारे में पूछा हुआ है, एक बेसिक साइंस, एक मतलब कि तजुर्बा जो है। उसके बाद देखिए स्लो डाउन द रिएक्शन, कौन सा जो है रिएक्शन को स्लो डाउन करता है, तो आप लोग जानते ही हैं कि जो कैटलिस्ट होता है वो इंक्रीज़ करता है, समझे। तो इस तरह से आपने यदि बेसिक साइंस पढ़ रखा है तो आप इस तरह के प्रश्न को कर सकते थे। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट नर्व कहाँ पर मीट करता है, इसके बारे में दे रखा था। उसके बाद देखते हैं तो ये देखिए शिप व्रेक टूरिज्म के बारे में दे रखा है। अब देखिए ये जो है ये जून 2023 का करंट अफेयर है। ठीक है, तो आप यदि इतना डिटेल्स में करंट अफेयर नहीं देखे हैं तो आप छोड़ दीजिए ना, आपको थोड़ी ना सारे मतलब प्रश्न करने हैं, आपको सब प्रश्न नहीं करने हैं मेरे भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ 91
कट ऑफ पार करना है विथ मिनिमम नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जून 2023 का एक मतलब कि करंट अफेयर है। बट देखिए यहाँ पर जो एक लैक होता है स्टूडेंट से वो ये होता है कि यहाँ पर यूपीएससी के जो बंदे होंगे, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे एक सीरियस नोट से, वो इस प्रश्न को कर लेंगे। और इसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो एक सिंपल सा प्रश्न है कि कहाँ पर होता है शिवरेक टूरिज्म, समझें, तो यहाँ पर वो इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप थोड़ी सी भी एक्टिविटी अच्छे से रखते हैं, करंट अफेयर में कमांड अच्छे से रखते हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए ये आप बोल सकते हैं कि एक यूपीएससी लेवल का है। देखिए बीपीएससी कैंडिडेट्स के लिए मैं ये बात कहूँगा भी, क्योंकि इसमें जिस तरह से डाटास दे रखे हैं वो एक यूपीएससी का जो सीरियस एस्पिरेंट्स होता है वो इस तरह के डाटा को याद रखता है, ठीक है। आप उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो 33 नंबर प्रश्न है ये कैंसिल कर दिया गया है। क्यों कैंसिल कर दिया गया? क्योंकि उस समय हेड जो थे रसिया वैगनर जो थे उस समय ये एवजेनी प्रिगोजिन जो थे उनका डेथ हो चुका था, तो उस समय कोई नहीं थे, जिसके कारण से इस प्रश्न को उस समय में कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं, और डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद देखिए ये जो प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये स्पीडी से किया जा सकता था इजिली। तो 5 प्रश्न थे जिससे मैं आइडेंटिफाई किया हूँ कि आप स्पीडी से कर सकते थे, ओनली 5 प्रश्न करंट अफेयर के। उसके बाद देखिए क्यों क्वीन एलिजाबेथ II के बारे में, क्योंकि उस समय क्राउन हुआ था, मतलब कि उनका बोला जाता है ना कि किंग की जो उपाधि धारण करना, तो उस समय मतलब इस रिलेटेड में उस समय न्यूज़ चल रहा था। बट सितंबर 2022 में ये न्यूज़ आई हुई थी। बट एक टफ क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ, तो इसे हमने भी इसे छोड़ दिया था, क्योंकि एक रिस्क लेना ज़रूरी नहीं होता है। उसके बाद थीम पूछा गया था डिफेंस एक्सपो का 22 में जो गुजरात में हुआ था, ये आप इजली स्पीडी से कर सकते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद जो प्रश्न है यहाँ पर 3 डे सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स जो हैं ये, तो यहाँ पर आप स्टैटिक जीके है ये, ठीक है। आप स्पीडी में भी ये दिया हुआ था, आप इसे भी कर सकते थे। तो ये कुल मिलाकर टोटल जो है ये 25 जो ये ओनली 5 जो क्वेश्चंस थे स्पीडी के यहाँ तक थे। उसको देखिए व्हाइट हाउस के बारे में पूछा है, तो ये टफ है, ठीक है, क्योंकि व्हाइट हाउस के बारे में इतना डिटेल यार कोई नहीं पढ़ता है, तो इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं नेट मीटरिंग के बारे में। देखिए यहाँ पर यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स है वो एक एज ले लेंगे आपसे, क्योंकि यदि आप एक डिटेल में नहीं पढ़िएगा और अब थोड़ा सा मतलब कि मैगजीन को डिटेल्स में नहीं पढ़िएगा, तो यहाँ पर आपसे जो है यूपीएससी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक एज ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ेगा, या तो आप बेसिक अच्छा से कीजिए या फिर आप इस तरह के मैगजीन को थोड़ा और मतलब डिटेल्स में पढ़िए। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये कि यूपीएससी लेवल का है, क्योंकि नीट मीटरिंग जो है यहाँ पर हमेशा मतलब कि विजन आईएएस में भी दिया हुआ था, और आप इस तरह के प्रश्न देखे जाते हैं यूपीएससी में। उसको देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मिलान करना था, कलर और कॉम्बिनेशन को, एक सिंपल क्वेश्चंस जिसे जनरल स्टडीज़ कहा जाता है, जनरल अवेयरनेस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पूछा गया कि डीप सी सबमरीन के बारे में, सबमर्सिबल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। टाइटैनिक जो रेकेज हुआ था, तो यहाँ पर ये भी उस समय करंट अफेयर का सेक्शन में था और उस समय बहुत न्यूज़ में भी था, तो इसे भी आप कर सकते थे। उसके बाद लिस्ट 1 लिस्ट 2 जो है यहाँ देखिए फैशन एसेसरी, ये मैंने नहीं किया था, एक टफ था, ये कुछ आइडिया ही नहीं था कि ये होता क्या है, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में। तो आप छोड़ दीजिए ना, यहाँ सारे प्रश्न करने थोड़ी हैं, या फिर आप यदि करेंगे तुक्का मारेंगे तो फिर आप नेगेटिव होने की चांस ज़्यादा है, ठीक है। यदि आपको इंट्यूशन है, ठीक है, तो आप इंट्यूशन यदि आप मान लीजिए कि इसमें इंट्यूशन है और आपको एक भी मतलब ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो तो पक्का ही नेगेटिव होना है। इंट्यूशन को मतलब कि तभी यूज़ कीजिए जब आप 50-50 में हैं, या फिर आप मतलब कि उससे भी कम स्कोर में हैं, समझें। देखिए उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट ने यूएसए में कहा इंटरव्यू दिया था रिसेंटली, यार इतना कौन याद रखता है, मतलब एक कन्फ्यूजन था। इस तरह के प्रश्न जो है इस छोड़ने के लिए ही हैं, क्योंकि आप सारे प्रश्न आपको करने नहीं, और यदि इस तरह के प्रश्न करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स के बारे में है, तो स्पोर्ट्स के बारे में यदि आप थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स वगैरह पढ़े होंगे तो आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे, ऑस्ट्रेलिया ओपन और फिर वेन्यू जो रोज़ वाटर डिश था, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे, और इस तरह से मतलब ये किया जा सकता था। उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, ये नवंबर 2022 का प्रश्न था, और जो एग्ज़ाम हुआ था सितंबर 2023 में हुआ था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि मतलब 1 साल का आपको करंट अफेयर जानना जरूरी है, ठीक है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि आंसर जो है 576 है। तो इस तरह के प्रश्न में मतलब आपको डिटेल में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, और इस तरह के जो डाटा है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए स्टेट लेवल कमेटी फॉर द वल्चर्स कंजर्वेशन के लिए है, ठीक है। ये भी अक्टूबर 2022 का जो है
करंट अफेयर्स है, और आपको इसी तरह से मतलब इस तरह के जो प्रश्न हैं ये आप बोल सकते हैं कि यूपीएससी के लेवल का है, या फिर जो आप एक सिंपल सा बोलिए ना, यूपीएससी या बीपीएससी के लेवल का कहना ठीक नहीं होता है, आप बोलिए कि एक स्टेप अहेड है बीपीएससी, जितना भी मतलब कि 68 तक अभी बीपीएससी ने लिया है एग्जाम, अब जो है बीपीएससी जो है एक स्टेप अहेड हो चुका है, और आपको भी इसी तरह करना है कि अब वन लाइनर से कुछ होने वाला नहीं है, उससे आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2022 के बारे में दे रखा है, दिसंबर 2022 का प्रश्न है, और ये भी एक वन स्टेप अहेड वाला प्रश्न है, आप वन लाइनर से इसे नहीं कर सकते हैं। और नेशनल पार्क से हमेशा प्रश्न आया है, और जो भी मतलब कि एक होते हैं इंडेंजर्ड्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं इस तरह से कि आप इन्वायरमेंट में इस तरह के प्रश्न करंट अफेयर से रिलेट करके आप आया जाता है। देखिए इसके बाद देखते हैं, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी एक सिंपल प्रश्न था, आप इसे कर सकते थे। उसके बाद आप देखिए करंट अफेयर का ये प्रश्न है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, तो आप देखिएगा कि स्पोर्ट्स जो है वो ट्रेंड कर रहा है, स्पोर्ट्स के प्रश्न। तो अब भी आप जब 70th बीपीएससी दीजिए तो आप स्पोर्ट्स में जो भी करंट अफेयर्स हैं थोड़ा सा उससे आप अलग से एज लेकर चलिए, ठीक है। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछ रखा है 2020 के बारे में, और ये एक डीप क्वेश्चन था, तो आप इसे टफ मान सकते हैं, इसे मैंने छोड़ा था, ठीक है। तो इन सब प्रश्नों को छोड़ने लायक वाले प्रश्न हैं, तो आप इसे छोड़ दीजिए बाकायदा, क्योंकि आप यदि इसके बारे में नहीं जानते हैं तो, और क्योंकि वो 2-3 साल पहले का जो है प्रश्न पूछ रखा है, और 2020 का अब आपको पूरा का पूरा मतलब कि एजुकेशन पॉलिसी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए आप ECTA के बारे में पूछ रखा है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पूछ रखा है, और ये अप्रैल 2022 का प्रश्न है। और जो देखिए अप्रैल 2022 से सितंबर 2023, देखिए ये मोर देन जो है 1 ईयर का आपका देख सकते हैं यहाँ पर एक एज है दिया हुआ, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मतलब कि थोड़ा सा जो भी करंट अफेयर पढ़े थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ें, और इस तरह के करंट अफेयर को आपको अब मतलब कि थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए प्लेन लैंग्वेज एक्ट के बारे में पूछा है, ये भी अक्टूबर 2022 का एक करंट अफेयर है, और इस तरह के प्रश्न को मतलब कि आपको थोड़ा सा डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा, और इस तरह के यदि करंट अफेयर आपको करने हैं और एक एज लेना है आपको, और भी मतलब कि स्टूडेंटों से एक रेस में यदि आपको थोड़ा आगे जाना है तो आपको अपने से जो है अप्लाइड दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉसिल्स के बारे में पूछा गया है कि रिसेंटली इन द कंट्री, तो मार्च 2024 का ये मतलब कि 2023 का ये न्यूज़ था, ठीक है, मार्च 2023 का ये न्यूज़ था, और इसमें करंट अफेयर्स देख सकते हैं आपकी करंट अफेयर जो इस बार पूछा गया है थोड़ा सा डीप पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिस्बन डिक्लेरेशन के बारे में, जुलाई 2022 में ये मतलब कि इस तरह के बातें हो रही थी लिस्बन डिक्लेरेशन के बारे में। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट द मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा नहीं था इसमें से। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं ये हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में आते रहते हैं। इजी प्रश्न हिस्ट्री से देखिए प्रश्न इजी थे। उसके बाद कौन सा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन लाइक मतलब कि ऑप्शन दे रखा है, इंडिया गेट, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार। तो आपको मतलब इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद पॉलिटी से DPSP से पूछा गया है, इजी क्वेश्चन। उसके बाद चलिए देखते हैं तो सिक्किम भी कब बना था, यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल कब हुआ था, ये भी इजी क्वेश्चन। उसके बाद करेंसी के बारे में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर 1 स्टेप अहेड क्यों कहता हूँ, देखिए पहले जो थे बीपीएससी, अब पहले जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे, एस्पिरेंट्स थे, वो क्या करते थे कि सिर्फ और सिर्फ करेंसी किस कंट्री से रिलेट है, किस कंट्री से आया हुआ है होता है, बस उतना याद करते थे। लेकिन बीपीएससी यहाँ देखिए क्या पूछा कि यूरो का वैल्यू क्या है, मतलब ये वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है, इंडियन करेंसी के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। पाउंड स्टर्लिंग का वैल्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद US डॉलर का वैल्यू तो सभी जानते हैं 80 के आसपास रहता है इसका। तो देखिए यहाँ पर बात यह है कि आपको एक स्टेप अहेड जाना पड़ेगा अब, कि इसका वैल्यू आपको यदि अब याद होता है तो आप जान सकते थे इसमें से सबसे महंगा कौन है, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पूछा है कि जो ये पोल्यूशन फ्री बिहार गवर्नमेंट कब कर रही है और रिड्यूस कब कर रही है कार्बन एमिशन को। तो यहाँ पर जो उन्होंने एक मतलब कि दिया हुआ था कि 2040 में कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी ऑप्शन में इस तरह का एक विकल्प नहीं है, ठीक है, 2040 है ही नहीं, इसलिए इस तरह इस प्रश्न को बीपीएससी ने उस समय डिलीट किया था 2023 में। और उसके बाद देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए एंशियंट एंड ये आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, ये इजी प्रश्न है। उसके बाद देखिए बिहार से ये आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, ये भी इजी प्रश्न है, बिहार जीके से है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पूछा हुआ है, ठीक है, ये भी इजी है। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कहाँ कहाँ कौन से हैं। उसके बाद अराइवल ऑफ बाबर से पूछा हुआ है हिस्ट्री, ये भी ईजी है,
ठीक है। और उसके बाद क्या है, बाबुल मक्का जो है, गेट ऑफ मक्का जो है, ये हिस्ट्री से पूछा हुआ है, ये भी इजी है। आस्था प्रधान अष्टप्रधान जो है, ये भी यदि आप पढ़ेंगे बुक्स में अच्छे तरीके से हिस्ट्री को, तो आप यहाँ इस प्रश्न को बना सकते हैं। अब देखिए, यदि मैं बात करूं तो कुछ जो एस्पिरेंट्स थे वो बोल रहे थे कि यूपीएससी के कुछ प्रश्न इसमें आए हुए हैं। तो देखिए, बोधिसत्व पद्म पानी जो है यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। तो यदि आप यूपीएससी के कुछ प्रश्न हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्रश्न को कर लेते हैं, तो हाँ, हो सकता है कि वो प्रश्न रिपीट हो जाए, तो आपको जो है बेनिफिट हो सकता है इसमें। उसके बाद फायान के बारे में पूछा गया है, ये प्रश्न भी इजी थे। उसके बाद देखिए, चरक कौन कौन से मतलब कि यहाँ पर बुक्स हैं, मैम किससे रिलेट करते हैं, चरक ब्रह्मगुप्त मतलब मेडिसिन, ठीक है, कौन से किस मतलब कि स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पर ये दे रखा है, ये भी इजी एक प्रश्न है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर नवरोज़ के बारे में दे रखा है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ योगी, ये भी यूपीएससी में प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, यूपीएससी 2018 में ये है वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, और सेम मतलब कि यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं ऑप्शन कि इट रिकमेंड्स इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर हायर स्टडीज़, तो ये सेम ऑप्शन उस समय इस प्रश्न में भी था, यूपीएससी के 2018 वाले प्रश्न में। उसके बाद देखिए, मैथिली लैंग्वेज जो है कब स्टार्ट हुआ था डेवलप करना, किनके राज में, किनके डायनेस्टी में, तो ये भी दे रखा है। ये इजी प्रश्न था, ये हर बुक में लगभग दिया होता है। उसके बाद देखिए, बिहार हिस्ट्री से ये भी इजी प्रश्न था। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से है हिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद देखिए, लॉर्ड मायोज रिजोल्यूशन 1870 का, ये भी हिस्ट्री से जो है प्रश्न इजी हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये हिस्ट्री से प्रश्न है, नीति सार के बारे में दे रखा है, वो भी इजी प्रश्न है। तो हिस्ट्री से जो प्रश्न है वो लगभग मतलब कि 80% ईजी थे। तो आपको इससे मतलब कि एक एज लेना चाहिए था, और इसलिए आपका जो है, यदि आप इन सब प्रश्नों को अच्छे से बुक से पढ़ते हैं, एक स्टैंडर्ड्स बुक्स से, तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, और इसे आप एग्ज़ाम में भी कर सकते थे। और चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ज्योग्राफी के मैप से दे रखा है, लेक विक्टोरिया के बारे में मैप प्रैक्टिस जो है, इसलिए आपको ज़रूरत है एक डीप मैप प्रैक्टिस जो करना है, वो आपको अब करना है। अब आप सोचिएगा कि बिहार एसआई के जैसा मतलब ये एग्ज़ाम हो रहता है। पहले क्या होता था कि बिहार एसआई वाले भी जो एस्पिरेंट्स थे वो भी एग्ज़ाम दे देते थे इस तरह के, बट अब जो है आपको अलग कर दिया गया है। तो जो भी बीपीएससी के इस पेपर को देंगे वो उनको डीप नॉलेज चाहिए। हीट वेव के बारे में देखिए यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद देखिए, यहाँ एक्सप्लोरर और बर्थ प्लेस दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एमिरेट्स ऑफ यूएई, तो ये भी एक डीप प्रश्न है, उनको मतलब कि इजीली बुक्स में मिल ही जाते हैं। उसके बाद देखिए, रिवर एक सिलेबस में दे रखा है, तो यहाँ पर एक पूछ रखा है एक स्टेप अहेड जाकर कि ये किस विलेज से मतलब ओरिजिनेट करता था, तो नगरी नाम का जो है विलेज है जहाँ से सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट करता है। उसके बाद देखिए, फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का भी और अब बीपीएससी का भी, ये फेवरेट टॉपिक होते जा रहा है कि कौन सा जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद गैंगियाटिक डॉल्फिन के बारे में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और लगभग मतलब ट्रेंड में रहा था। उसके बाद देखिए, 88 में अदर नेम पूछा गया है, एक और रिवर का मतलब गंडक का अदर नेम क्या है, तो सिंपल सा प्रश्न ये है, ज़्यादा डीप में नहीं पूछा गया है। उसके बाद गोल्ड कहाँ फाउंड हुआ था, इजली प्रश्न। कैनाल के बारे में पूछा गया, उसके बाद गोल्ड कहाँ फाउंड हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब इजली प्रश्न है, ये इजी प्रश्न है ज्योग्राफी के ये सब। और उसके बाद देख लेते हैं बिहार के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर दे रखा है, कौन कौन सा रॉक्स हैं, तो रॉक्स, रिवर्स, इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, बायोडाइवर्सिटी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से याद करना है। देखिए, यहाँ पर एक मतलब मेथड रहता है इसको सॉल्व करने का, वो मेथड आपको अब आना चाहिए, ठीक है। और इस तरह के प्रश्न एक बार दो बार भी बीपीएससी में पहले पूछा गया है। उसके बाद देखिए, मिनरल्स से भी प्रश्न पूछे गए हैं, नेचुरल गैस, गैस मीका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के ज्योग्राफी के प्रश्न हैं, इजी टू मीडियम ही बोल सकते हैं इन प्रश्नों को। उसके बाद देखिए, यहाँ पर फिर एक मेथड है इसको, ठीक है। इसको आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो 1 डिग्री के इंटरवल में ये मतलब कि क्या मैकेनिज्म है। उसके बाद देखिए, प्लेटू के बारे में पूछा गया है ज्योग्राफी में। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि उत्तराखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो तिब्बत बाउंड्री के एलोंग हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इतना डिटेल में यार किसी, ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है। बिहार के स्पेशलिस्ट मतलब यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे आपको, उत्तराखंड के बारे में उतना ज़्यादा, और वो भी मतलब कि इतना डीप में जाना मतलब कि एक बीपीएससी अभ्यर्थी को शोभा नहीं देता है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो
बीपीएससी के लिए आप बिहार के मतलब कि कोने कोने को अच्छे से जानिए और थोड़ा डेवलप कीजिए अपने नज़रिया को और अपने एक कॉन्सेप्ट को। लेकिन तो ये प्रश्न जो थे ये हमने छोड़ दिया था उत्तराखंड के इस प्रश्न को, क्योंकि ये आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन एक बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए हो जाता है। अल नीनो के बारे में दे रखा है ज्योग्राफी के लिए, तो इन सब प्रश्नों को। उसके बाद देखिए कॉलेजियम सिस्टम पॉलिटी के बारे में दे रखा है, और ये भी मतलब एक मतलब बोल सकते हैं तगड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप में गया है, थोड़ा सा लेंदी प्रश्न में भी था आपको। उसके बाद देखिए 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो पॉलिटी के भी कुछ प्रश्न हैं जो अब जो है एक स्टेप अहेड है। वो सिंपल अब ये नहीं पूछता है कि जो प्रियम्बल के कुछ वर्ड्स नहीं पूछते हैं अब, या अमेंडमेंट के बारे में नहीं पूछता है कि कौन से ईयर में हुआ है। फैक्ट अब पूछना जो है ये कम कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। उसके बाद देखिए शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में दे रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में दे रखा है कि कहाँ से आया हुआ है, कहाँ से लिया गया है। उसके बाद अनटचेबिलिटी के बारे में दे रखा है कि कौन से आर्टिकल से है। उसके बाद देखिए बीपीएससी ये पॉलिटी की इस प्रश्न को जजेस के बारे में दे रखे हैं। उसके बाद 5th शेड्यूल के बारे में दे रखे हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं, आप यदि पॉलिटी में अच्छे से पॉलिटी को अच्छा से पढ़ा होगा आपने तो बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में दे रखा है। तो यदि आपने पॉलिटी को अच्छा से पढ़ा ना होगा तो आप इन सब प्रश्नों को कर सकते हैं। मतलब उतना ये इजी टू मॉडरेट्स वाले प्रश्न हैं, एक दो प्रश्न को छोड़कर। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके गठन के बारे में दे रखा है यहाँ पर, ये तो मतलब वन लाइनर ही है। उसके बाद देखिए स्पीकर्स के बारे में दे रखा है कि वो किसी भी मेंबर को मतलब कि मदर टंग को यूज़ कैसे कर सकते हैं, अलाउ मतलब किस आर्टिकल के तहत करेंगे स्पीकर्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है कि FER के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। ठीक है, इकोनॉमी वाले प्रश्न हैं ये सब। उसके बाद रूल ऑफ ओरिजिन के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब इकोनॉमी वाले प्रश्न हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है आपको एक एक चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। अब वन लाइनर से काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है, आपको हर एक चीज़ देखना पड़ेगा, हर फैक्ट को देखना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में भी यहाँ पर दे रखा है, तो आपको इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट अब लेना पड़ेगा। इकोनॉमी में भी जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो मैं मानता हूँ कि मीडियम टू टफ वाले में है। वो आप इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट्स के बारे में दे रखा है यहाँ पर, तो वो मीडियम टू टफ वाले कैटेगरी में है। इजी टू मीडियम वाले में आप नहीं कह सकते हैं। उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस कब अडॉप्ट किया गया था, ये वन लाइनर है। और उसके बाद चलिए बढ़ते हैं तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स PLI स्कीम्स के बारे में दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर एक लेंथी पेपर आप बन गया है ये इकोनॉमी में, और इसे मतलब इकोनॉमी को अब आपको ईजिली नहीं लेना है, जितने भी प्रश्न इकोनॉमी में आए हुए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दे रखा है स्वामित्व स्कीम के बारे में। इकोनॉमी में जो भी स्कीम्स होते हैं अब उसे आप डिटेल्स में पढ़िए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अब विज़न की जो है जो मैगजीन्स हैं वो आपको पढ़ना ज़रूरी है, और अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। आर्टिकल 360 के बारे में भी यहाँ पर दे रखा है देखिए यहाँ पॉलिटी में, और इसे भी डिटेल्स में आपको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए स्टैगफ्लेशन के बारे में दे रखा है, इसके डिफिनेशन को लेकर। तो इकोनॉमी के जो ये सब प्रश्न हैं ये थोड़े से मतलब मीडियम टू टफ वाले कैटेगरी में है। उसके बाद इकोनॉमी सर्वे 2023 के बारे में दे रखा है, FDI के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए गया का पॉपुलेशन क्या है, तो उस समय डाटा जो है वो करेक्ट नहीं था, जिसके कारण से बीपीएससी इसे कैंसिल कर दिया है। उसके बाद देखिए नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, तो यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है। यहाँ आपको रटा रटाए तो काम नहीं चलेगा, यहाँ अप्लाइड दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंस के बारे में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो इन सब प्रश्न को आपने जब देखा इकोनॉमी में तो आपको पता चल रखा होगा कि अब आप जो है लूसेंट और मतलब कुछ ऐसे बुक्स हैं उसके बाद उससे पढ़कर आप नहीं कर सकते हैं ये सब चीज़ें। देखिए फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में दे रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये सब प्रश्न है। उसके बाद ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, कि महात्मा गांधी को कौन से एक मतलब कि कुक थे जिन्होंने बचाया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है बखस्त मूवमेंट के बारे में। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री से इजी प्रश्न आए थे, उतने भी मतलब कि हार्ड प्रश्न नहीं थे। उसके बाद देखिए लॉर्ड लिटन के बारे में दे रखा है कि ये किससे रिलेट नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, जो कि मतलब इजी प्रश्न है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में दे रखा है कि पटना में उन्होंने अपनी फैक्ट्री कब बनाई थी। उसके बाद भी मतलब कि हंगर स्ट्राइक जो है महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट के से दे रखा है। फिर यहाँ पर चंपारण मूवमेंट के बारे में दे रखा है। तो ये सब इजी प्रश्न है और इसे आप कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ये भी एक प्रश्न इजी आप कह सकते हैं, क्योंकि आप इसे मतलब पढ़ते हैं वन लाइनर में। अंबाबाई के बारे में भी दे रखा है और आप इसे वन लाइनर में ही रख सकते हैं, ये एक इजी प्रश्न है। उसके बाद कैबिनेट मिशंस के बारे में यदि आपने अच्छा से पढ़ा होगा। उसके बाद
यहाँ पर देखिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और तो इसी तरह से मतलब कि आप इस तरह के पॉलिटी और जो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो के बारे में भी देखिए यहाँ पूछा गया है। तो जो भी यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न थे वो तो आपको इजी दिखे हैं, और जो इकोनॉमी के प्रश्न थे इस बार थोड़े लेंदी आए हुए हैं। तो अब आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इकोनॉमी के जो प्रश्न हो सकते हैं 70th बीपीएससी में वो थोड़े से लेंदी आए ही। तो आप जो है इकोनॉमी के प्रश्न को अच्छे से रेडी कीजिएगा, और अच्छे से मतलब कि इकोनॉमी और जो करंट अफेयर हैं उसे आप मैगजीन से अच्छे से प्रयास कीजिएगा कि वो अब कवर अप हो, ठीक है। तो हम लोगों ने बात किया यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न जो थे वो डिलीट कर दिए गए थे। एक थे 33 नंबर प्रश्न, एक 60 नंबर प्रश्न और एक 122 जो प्रश्न थे, ये सब डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा। तो इस तरह से बने रहिए, और अगला जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो लेकर आऊँगा कि जो सोर्स रहे हैं बीपीएससी प्रश्न जो पूछा गया है, किस मैगजीन से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसके सोर्स रहे हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे कमेंट चाहिए। यदि आप लोग 10 से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो मैं उस वीडियो को लेकर आऊँगा और अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।